नमस्कार, जॉब से टर्न के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जब गांव और शहर, घर बाहर हर जगह नौकरी की बात होती रहती है तो फिर मीडिया में नौकरी की बात क्यों नहीं होती है। विपक्ष में रहते हुए नेता बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं मगर सरकार में आकर रोजगार के बारे में बताते ही नहीं है। यह बात हर दल, हर मुख्यमंत्री से लेकर हर दल के प्रधानमंत्री पर लागू होती है। चुनाव के समय में विज्ञापन को देखिए, विरोधियों के विज्ञापन में नौकरियां प्रमुखता होती हैं, पलायन रोकने की बात होती है। सरकार के विज्ञापन में ये दोनों ही नहीं होते हैं। कितना पलायन रोका गया और कितनी नौकरियां दी गई। भारत के कॉलेजों में बेरोजगारी पैदा करने की फैक्ट्री है दो तरह से। एक तो शिक्षकों के पद खाली हैं जिनके कारण शिक्षक बन सकने वाले नौजवान बेरोजगार हैं, और दूसरी तरफ पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो आपका बच्चा रोजगार पाने के लायक ही नहीं बच पाएगा। अगर ये फोटो क्लियर है तब बात को आगे बढ़ाई जाए। नौजवानों से पूछते हैं कि क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए। आपकी चर्चाओं में नौकरियों का हिस्सा कितना है और कट्टरता, धर्मनिरपेक्षता का हिस्सा कितना है। अगर नौजवानों को बेरोजगारी से फर्क नहीं पड़ता है तो यकीन मानिए राजनीति के लिए यह सबसे सुंदर और सुनहरा समय है। नौकरी पर बात भी की जाए तो हमारे पास क्या ठोस आधार हैं। क्या हम धारणाओं के आधार पर नौकरी की बात कर सकते हैं। क्या हमारे पास नौकरियों को लेकर के ठोस आंकड़े हैं। क्या रियल टाइम में काम मिलने और गिने जाने का सिस्टम हो सकता है। क्या हम सरकारी नौकरियों को गिनकर तुरंत बता सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 365 दिन में से 183 दिन काम मिलता है और उससे ही लेबर फोर्स में गिना जाता है। 29 राज्य में 7 केंद्र शासित प्रदेश, कितना समय लगेगा हर महीने इनके यहां निकलने वाली नौकरियों की संख्या को ट्वीट करने में, जनता में विज्ञापन देकर बताने में। आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। 2015 और 16 में बेरोजगारी की दर 5% थी, जो 2013 और 14 में 4.9%। लेकिन 2016 के बाद से बेरोजगारी दर का आंकड़ा आना बंद हो गया। लेकिन बताते चले आपको कि तमाम हिंदुस्तान के जो मेजर स्टेट्स हैं वहां पे 2 डिजिट में बेरोजगारी दर क्रॉस कर चुका है। 2014 के चुनाव में वादा किया गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा किए जाएंगे, मगर केंद्रीय श्रम मंत्रालय का कोई भी आंकड़ा 10 लाख भी नहीं पहुंचा है रोजगार देने के हित में। राज्यों में तो श्रम मंत्रालय होंगे ही होंगे, वो क्यों नहीं अपने यहाँ के आंकड़े जारी करते हैं। श्रम मंत्रालय का सर्वे हो या आर्थिक सर्वे, सबसे रोजगार की रफ्तार सुस्त होती दिख रही है। अक्सर रोजगार के जो सर्वे आते हैं वह मुख्य रूप से 8 सेक्टरों के होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह। जुलाई 2014 से दिसंबर 2016 के बीच मात्र 6,41,000 नौकरियां इन सेक्टर में दी गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुलाई 2011 से दिसंबर 2013 के बीच 12.08 लाख नौकरियां को इन सेक्टर में दी गई हैं। 12 लाख से घटकर हम 6.5 लाख पर आ गए हैं। यह बात श्रम मंत्रालय के सर्वे के आंकड़े हैं। यकीन नहीं हो तो indiaspend.com पर जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। आमतौर पर ऐसे सर्वों में उन्हीं फैक्ट्रियों को शामिल किया जाता है जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, मगर ज्यादातर लोग इससे भी कम के समूह में काम करते हैं। क्या उनकी कोई गिनती नहीं होती है। क्या उनकी संख्या से हमें रोजगार के बारे में कोई सही तस्वीर मिलती है। परमानेंट नौकरियां कम होती जा रही हैं। कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों में बाढ़ आ गई है जहां मजदूरी या पगार कम होता हो। अब ऐसे में हमें सोचना, समझना और जानना चाहिए कि हिंदुस्तान की आबादी की रफ्तार 135 करोड़ से भी ज्यादा है। आबादी की जो ट्रेन है वो पटरी पर बेलगाम दौड़ रही है। नौकरियों की किल्लत और फजीहत हम सभी को पता है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में नौकरियों के लिए छीछालेदर मची हुई है, त्राहिमाम
काम हो रहा है, सरकार को कोसा जा रहा है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में आपका कितना योगदान है। आपने कितनी गर्मजोशी के साथ सिलसिलेवार तरीके से हमारे हिंदुस्तान के शिक्षा व्यवस्था को आपने चौपट किया है। हमारे हिंदुस्तान के कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो पूरे विश्व के 100 प्रमुख विश्वविद्यालय में अपनी जगह बना पाते हैं। अगर इन तमाम सवालों का जवाब केंद्र सरकार से मांगा जाए तो यकीन मानिए कि केंद्र सरकार वहां पे लच्चर और खामोश नजर आएगी। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल का जवाब होगा कि किस तरीके से सभी चीजों को खत्म किया जा रहा है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।